इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक स्टूडेंट अपना पूरा दिन रात एक कर दे रहा है उस 3 घंटे के लिए। उसके 2-3 क्वेश्चन हर साल ऐसा हो रहा है उसके साथ। आईआईटी कांट डू रॉन्ग। और एक बार होता है, 2 बार होता है, हर साल तो नहीं हो सकता ना। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी के जो किरदार हैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। इस कहानी के किरदार में हमारे देश के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, हमारे देश के सबसे प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूट है आईआईटीज़ हैं। इस कहानी के किरदार में उन सभी बच्चों के माँ बाप भी हैं, इस देश के टीचर्स, इस देश के सभी युवा वर्ग, सभी इस कहानी के किरदार हैं। तो फिर शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक स्टूडेंट, एक बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, अपना 11th-12th कंप्लीट करता है और एक सपना लेता है कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो एडमिशन लेता है, कॉलेज पहुँचता है और अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे अपना इंजीनियरिंग करते करते उसको वहाँ पे एक बहुत ही भारी भरकम सा एक वर्ड सुनाई देता है जिसका नाम है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। जब ये शब्द वो सुनता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं, बहुत कुछ सोचने लगता है। फिर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये गेट क्या है। तो गेट के बारे में उसको पता चलता है, अपने सीनियर से पता चलता है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पता चलता है, यूट्यूब से, फेसबुक से, गूगल से, बहुत जगहों पे वो सर्च करता है इसके बारे में और इसकी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। पता चलता है कि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से उसको एक मौका मिलेगा आईआईटीज़ में पढ़ने का, एनआईटीज़ में पढ़ने का। उसको एक मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगी में एक बड़े पे स्केल पे जाने का थ्रू पीएसयूज़। डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स पॉसिबल हो सकती हैं, ऐसा उसको पता चलता है। और वो फिर डिसाइड करता है कि मैं भी इस रेस का पार्ट बनूंगा और मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा और अपनी किस्मत में मैं भी आजमाऊंगा और उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, जितना दम लगेगा सब कुछ करूंगा। जब ऐसा सोच रहा होता है उसी वक्त उसको कई लोग सलाह देते हैं कि इतना आसान नहीं है, आपको इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर वो डिसाइड करता है कि अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर उसे पता चलता है नहीं, आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है गेट की। ये जो भारी भरकम शब्द था, इसके लिए आपको सबसे पहले तो कोई न कोई आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कोचिंग का कोई मोड हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, कोई मोड हो सकता है। ठीक, तो मैंने इसीलिए कहा ना, इस कहानी के किरदार में सभी लोग हैं। फिर उसने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। फिर वो कोचिंग ज्वाइन करता है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता है। फिर धीरे धीरे उसको पता चलता है कि नहीं, सिर्फ इतने से ही नहीं होगा, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। उसको बताया जाता है। फिर उसको बताया गया कि भाई कुछ बुक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बुक्स में पीवाईक्यू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो पीवाईक्यू भी लेता है। फिर उसको बताया गया नहीं, कुछ टेक्स्ट बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी, टेक्स्ट बुक भी लेता है। फिर ऐसे ही करते करते उसको हर एक कदम पे कुछ न कुछ उसको बताया गया कि इस चीज़ के लिए ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। और वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे वो हर एक वो चीज़ करता है जो उसको लगता है कि उसकी मंजिल तक वो पहुंचा सकती है। ऐसे ही अपने आप को तैयार करता रहता है, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करता है, पूरी शिद्दत के साथ प्रिपरेशन करता रहता है। दिन ब दिन निकलते चले जाते हैं, वो मेहनत पे मेहनत किए चला जाता है। फिर धीरे धीरे टाइम आता है कि अब बारी आ गई है उस मौके की, उस मुकाम की, उस दिन की, जिस दिन गेट का फॉर्म निकलता है। और वो गेट का फॉर्म भरता है। फिर उसमें गेट के फॉर्म में वो देखता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए ही कम से कम 1500 रुपये, 1000 रुपये, किसी के 900, किसी के 500, अलग अलग तरीके के, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। यहाँ तक तो ठीक था, अच्छा है। उसने भरा, उसको भरा और उसने अपना फॉर्म भर के फिर से वो लग गया। एक उसको होप आई, चलो फॉर्म आ गया, अब हम और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं।
फिर अपने इस प्रिपरेशन के दौर में उसको फिर सलाह दी जाती है कि आपको उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है या उसमें क्वेश्चंस नए फ्रेम किए जाते हैं, क्वेश्चंस नए फ्रेम किए जाते हैं ना, ये बात को नोट करना इस कहानी में, क्वेश्चन नए फ्रेम किए जाते हैं, इंडिया के बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये नोट करके आप रखिएगा अभी से, क्योंकि इस कहानी का जो कंक्लूजन आएगा, इस कहानी का जो एंड होगा, उसको मत भूलना देखने से, उसको जरूर देखिएगा। तो हम कहाँ पे थे? हम थे कि उसने फॉर्म भर दिया, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा, वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कुछ देर बाद उसको पता चला नहीं, मुझको टेस्ट भी करना पड़ेगा अपने आप को। अच्छी बात है, टेस्ट करना चाहिए किसी प्रिपरेशन के लिए। फिर उसको बताया गया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। उसने बहुत सारी, ढेर सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर डाली, 1 2 3 4 बहुत सारी ले डाली, और पूरा दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई करता रहा, टेस्ट करता रहा, सब कुछ करता रहा। किसके लिए? यहाँ पे तुरंत एक पॉइंट आता है, किसके लिए? उस 3 घंटे के लिए जो उसकी जिंदगी डिसाइड करने वाला है कि वो क्या करेगा आगे लाइफ में। उस 3 घंटे के लिए सब कुछ वो कर रहा है, अपना पूरा दिन रात एक कर दे रहा है उस 3 घंटे के लिए, कि उस 3 घंटे में कैसा परफॉर्म करूंगा, क्योंकि वही 3 घंटा डिसाइड करेगा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा। तो ये सब कुछ किस लिए कर रहा है? उस 3 घंटे के लिए। ठीक है, तो कहानी आगे बढ़ती है, टेस्ट करता है, सब कुछ करते रहता है ना, डे बाय डे गाइडेंस मिलता रहता है, यूट्यूब से लेता है गाइडेंस, अपने टीचरों से लेता है, सबसे लेता रहता है, सिर्फ उस 3 घंटे के लिए ना। और एक बात और मत भूलिएगा, सिर्फ 65 क्वेश्चन के लिए। ओके, उसको पूरा भरोसा है, उसको पूरा यकीन है कि आईआईटी जो भी क्वेश्चन देगी बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन करती है, बहुत प्योर क्वेश्चंस होंगे, और मुझको उसके लिए मेहनत करना है। ठीक है, करते रहेंगे भाई, करते रहे करते रहे। फिर एक दिन आया, खबर आई कि एडमिट कार्ड आ गया। बहुत अच्छी बात है, और खुश हुआ। थोड़ा टेंशन भी उसको हुई, क्योंकि प्रिपरेशन कोई भी करता है थोड़ा टेंशन होती है। एडमिट कार्ड आ गया, उसने डाउनलोड कर लिया। फिर उसको बताया गया कि आपको एंड टाइम पे जाने के लिए, वहां के एकदम फील लेने के लिए आपको सीबीटी ज्वाइन करना पड़ेगा। उसने कहा मैं ये भी मौका नहीं छोड़ूंगा, मुझे हर वो एक चीज करनी है जो इस 3 घंटे के पेपर में मुझे एक मुकाम दिला सके, मुझे एक रैंक दिला सके, कि मेरी जिंदगी किसी अच्छे ट्रैक पे आ जाए। ऐसा वो सोचता है। फिर सोचते सोचते इसी तरीके से करते वो सीबीटी भी कर लेता है, सब कर लेता है। फिर वो दौर शुरू होता है जो एग्जाम के 1 महीने का दौर होता है। उसमें बहुत परेशान भी होता है, बहुत दुखी भी होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट भी होता है, बहुत डिमोरलाइज भी होता है। फिर कई सारे लोग उसको उठाने की कोशिश करते हैं, बेटा कर ले जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट्स अ जस्ट अ एग्जाम। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस वो देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी रहता है कि थोड़ा डर होता है, क्योंकि वो एक प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, करते करते फिर समय आता है, फिर 2-3 दिन बच जाते हैं, फिर पता चलता है उसको एग्ज़ाम सेंटर, और फिर वो पूरी तैयारियां कर लेता है और अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाता है। फिर अब ट्विस्ट आएगा ना कहानी का, अब एक अच्छा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अब उसकी एक ऐसी जर्नी शुरू होने वाली है जो साल भर तक अगली चलती रहेगी। साल भर उसने किसमें इन्वेस्ट किया? अपनी प्रिपरेशन में। और उस 3 घंटे के पेपर, उस 65 क्वेश्चन के लिए उसने वो सब कुछ किया जो एक जेन्युइनली एक स्टूडेंट को करना चाहिए था। सब कुछ किया उसने, कोई गलत चीज नहीं किया, उसने सब किया, और वो करना भी था उसको, क्योंकि उसको किसी भी सेंस में किसी से भी पीछे नहीं रहना था। लेकिन असली जर्नी तो अब शुरू होगी। तो पेपर भाई स्टार्ट हुआ, किसी का 9:30 बजे, किसी का 2:30 बजे, अपनी अपनी शिफ्ट में सबका पेपर शुरू हुआ। बात फिर सिर्फ 65 क्वेश्चन की, मुद्दा सिर्फ 65 क्वेश्चन का है और उस 3 घंटे का है। ठीक, अब इसमें कौन गलत कौन सही होगा वो आपको डिसाइड करना है। इसीलिए तो मैंने कहा ना, कहानी का कंक्लूजन जरूर देखना। ठीक, चलिए भाई, पेपर स्टार्ट हो गया। बच्चा तो सहमा हुआ है ना, किसी बच्चे के एग्जाम होगा, थोड़ा परेशान तो होगा ही। ठीक, तो 50% वैसे ही उसका माइंड ब्लैंक हो चुका है एग्जाम हॉल में घुसते ही मान, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट थोड़ी कर रहा है कैसा होगा वैसा होगा, वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है। और एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम सब इंसान हैं, कोई भी जब टेस्टिंग प्रोसेस रियल टाइम में होती है तो थोड़ा सा डर सा होता है, चलता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, फिर एग्जाम स्टार्ट हो गया, आ रहा हूँ। उसके बाद फिर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करते करते वो करना स्टार्ट करता है।
कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन उसको समझ में ही नहीं आते, कुछ क्वेश्चन उसको समझ में आने के बावजूद भी वो 1 2 बार 3 बार 4 बार करता है, ये तो मुझको आता है, लेकिन उसका आंसर मैच नहीं कर पाता है किसी भी ऑप्शन से, या तो उसको कहीं डेटा में गलती लग जाती है या कुछ भी होता है, उसको लगता है थोड़ा सा, लेकिन उसको लगता है ये तो आईआईटी ने पेपर बनाया है, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, मैं ही गलत हूँगा, मैं एक ट्राई और मारता हूँ। वो अपना 10 मिनट तो इसी में बर्बाद कर ले एक क्वेश्चन में, जो कि एक्चुअली एक गलत क्वेश्चन था, जो कि एक्चुअली डेटा मिसिंग था। ऐसा करते करते उसके 2-3 क्वेश्चन हर साल ऐसा हो रहा है उसके साथ, क्योंकि एक बार और भी दिया, कुछ लोगों ने दोबारा दिया तो भी हो रहा है, और उसके ऐसे 15-20 मिनट उसके वेस्ट हो जाते हैं। तो उस चक्कर में जो उससे कुछ और 1-2 क्वेश्चन बन सकते थे वो भी उसका छूट जाता है। ठीक है भाई, चलता है, ठीक। पेपर खत्म होता है, थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, फिर जद्दोजहद शुरू होती है कि उस पेपर में उसके एक्चुअल मार्क्स कितने आए। तो यहां से उसका एक नया फेज फिर से स्टार्ट होता है, और वहां पे फिर हमारा एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है अगेन, कोचिंगों का। हम भी एक कोचिंग चलाते हैं, ठीक है। तो कोचिंगों में अलग फाइट चलती रहती, कौन पहले सोल्यूशन देगा, कौन पहले सोल्यूशन देगा, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसके थ्रू सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं जितना ऑथेंटिसिटी हो सकती है उतना ऑथेंटिसिटी देते हैं। फिर वहां से काउंट करना शुरू करता है, काउंट करता है, पता चले उसके 30 आए, किसी के 50 आए, किसी के 70 आए। किसी ने कहा सर ये क्वेश्चन ही गलत था, मेरा ये बेकार हो गया सर, इसको एमटीए होना चाहिए, इसके लिए अलग मार्क्स मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारी ना क्वेरीज स्टार्ट हो जाती हैं, चलता रहता है। कोचिंगों का अपनी फाइट खत्म होती है, उसके बाद बारी आ जाती है आईआईटी आंसर की। आईआईटी कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपका आंसर की दूंगा, और आपको पूरा अधिकार दूंगा कि आप उसको चैलेंज करो, क्योंकि चैलेंज करने का अधिकार वो दे रहा है इसलिए क्योंकि वो समझ रहा है कि बच्चे हमसे भी सुपीरियर हैं, ठीक है। हम तो उल्टा समझ रहे थे, हम तो समझ रहे थे आईआईटी हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है, तो ऑब्वियस बात है उसकी चीजें गलत कैसे हो सकती हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, आईआईटी कांट डू रॉन्ग। और एक बार होता है, 2 बार होता है, हर साल तो नहीं हो सकता ना, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक। हम तो ये बिलीव कर रखे थे, बट एक्चुअली क्या होता है कि वहां पे हम गलत हो गए। फिर आंसर की का सिलसिला शुरू होता है, फिर बच्चा मैच करता है, फिर कहता है सर ये 2 क्वेश्चन का गलत आंसर की है, नहीं होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे चीजें बताता है बच्चा, लेकिन उसकी सुनता कौन, कोई नहीं। लेकिन आईआईटी तुरंत आता है, आगे बढ़ के कहता है मैं सुनूंगा। किसने कहा नहीं सुनूंगा, बिल्कुल मैं सुनूंगा, आप चैलेंज करो, लेकिन उसके लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। बच्चा थोड़ा परेशान होता है कि भाई जो मैं चैलेंज करना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा डाउट है, ठीक है, इसको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन, लेकिन डाउट है, पता चले मेरे 1500 पहले फॉर्म भरा, नंबर मेरे थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, 500 रुपये फिर मेरा लिया जाएगा, अगर मान लो 3 क्वेश्चन हुए तो 1500 रुपये मेरे हो जाएंगे, और इसी तरीके से मेरे 1500 गए, पता चला आईआईटी चेंज नहीं किया, मेरे 1500 बर्बाद हो गए, और कोई मतलब नहीं निकला उस चीज़ का। तो इस जद्दोजहद में बच्चा परेशान है, और ऐसे ही चलता रहा। कई बच्चों का हर साल चैलेंज होता है, सब कुछ होता है, कितनी चीज़ें बदलती हैं, कितनों का रिफंड आता है, बहुत कम लोगों का। जिनका सही चैलेंज निकलता है उनका ही रिफंड आता है, और यही प्रोसेस चलता रहता है। कितना सही प्रोसेस है ना, ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को। तो ये क्या था, ये क्या था, फिर रिजल्ट आता है, रैंक आती है, सब कुछ आता है। तो ये क्या था एग्जैक्टली, ये क्या था, यहां पे कौन गलत कौन सही है, या आपको डिसाइड करना है यहां पे कौन गलत कौन सही है। अब इस कहानी के फैक्ट्स पे आते हैं, इस कहानी को कंक्लूड करते हैं। इस कहानी में सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो ये है कि पूरे साल आईआईटी को एक पेपर कराने के लिए 65 क्वेश्चन डिजाइन करने होते हैं। आईआईटी एक ऐसा शब्द है जो इस देश का, एक रिक्शा वाला भी होगा ना, शायद वो भी इस शब्द को जानता होगा, इतना सम्मान है उसका। जब आपको इतना सम्मान दिया जा रहा है तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहेंगे। आप जितने ऊंचे पद होते हो उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन आपसे पब्लिक की होती है, ठीक। बट ठीक है,
इट्स ओके, गलती हो सकती है, इट्स फाइन, बट नहीं होनी चाहिए थी ना। 65 क्वेश्चंस में एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए थी, रिपीटेडली ईयर वाइज तो नहीं होनी चाहिए थी, बट स्टिल हुआ, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है। हम सब तो कमजोर दिमाग के हैं, आईआईटी से एक्सपेक्टेशन होती, वो तो स्मार्ट माइंड्स है ना, स्मार्ट ब्रेन्स हैं, उनसे गलती करना मतलब मुश्किल ही। तो वही बात हो गई कि इसरो ने कोई मिशन लॉन्च किया, उसमें चलो भैया हमसे गड़बड़ा गया थोड़ा सा इसका लॉन्चिंग, ठीक है, मतलब छोटी मोटी बात नहीं ना, बहुत बड़ी बात होती है। एग्जैक्टली इस एग्जाम की जब इतनी वैल्यू है तो उसकी अहमियत भी उतनी समझनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात। फिर मुद्दा ये है कि अगर आईआईटी ने आंसर की दिया तो सोल्यूशन क्यों नहीं दिया? ना ही किसी ने कभी डिमांड किया सोल्यूशन की। भाई कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन कोई इंसान करता है तो उस क्वेश्चन का आंसर तो सही आ जाता है लेकिन प्रोसेस ही गलत होता है, ठीक, होता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक। तो सोल्यूशन क्यों नहीं दिया गया, मैं आज तक नहीं समझा। क्या ऐसा है क्या कि 65 क्वेश्चन जो लिए गए उसका आंसर की तो दे दिया गया और रेंज भी बाकायदा लिखा होता है 50 इतना से इतना तक, तो क्या उसको सॉल्व नहीं किया गया? किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर की आया तो उसको सॉल्व भी किया गया होगा, अगर सॉल्व किया गया तो उसका सोल्यूशन भी देना चाहिए। चलो भैया आप प्रिंटेड फॉर्म नहीं दे सकते, आप वीडियो सोल्यूशन दे दो, जैसे हम लोग अपने बुकलेट के लिए करते हैं, डाउट सेशन के लिए करते हैं। हम बच्चों की ये थोड़ी मना करते हैं कि इसका तुमको हम सोल्यूशन नहीं देंगे, हाँ मीडियम अलग होता है, हम प्रिंट नहीं दे रहे हैं तो हम तुमको डाउट के फॉर्म बताएंगे, हम तुमको वीडियो में बताएंगे जरूर। तो ये सोल्यूशन ना देने की वजह से एक जो प्रीवियस ईयर बुक का जो इतना बड़ा एम्पायर है, हम भी करते हैं, ठीक है, उसको जन्म दिया है। इसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाए? अगर आपको लगता है कि आईआईटी को सोल्यूशन नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए? कोई लॉजिकल फैक्ट है आपके पास? अगर वो दे देगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब क्या उसकी बदनामी हो जाएगी? ऐसा है, अगर ये थॉट है, अगर ये थॉट है तो फिर ये चैलेंज का भी ऑप्शन क्यों रखे? आप पहले जैसा कर देते, किसी कोई मतलब नहीं, रैंक आ गई, जिसका जो होगा होगा, क्या मतलब इस चैलेंज वैलेंज का? क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन ये चैलेंज थोड़ी आता है कि नहीं आप इस स्टेप पे रॉन्ग हो, ये स्टेप ये होगा ना, आपका सिर्फ ये आता है कि आपने सही एक्सप्लेनेशन दिया। अगर उनको आंसर एक्सेप्ट होता है तो यस कर देते हैं, अगर नहीं होता तो सीधे नो कर देते हैं, लेकिन नो वाले का ये रिप्लाई नहीं देते कि गलत क्यों है, उनको देना चाहिए। तो मेरा बस यही कहना है आप सभी से कि आप लोग का क्या विचार है, क्या आईआईटी को आंसर की के साथ साथ आंसर की भाड़ में जाए ना, बेटर एक आप सोल्यूशन ही दे दो ना, उस सोल्यूशन को ही लोग चैलेंज कर देंगे, उस सोल्यूशन को ही लोग चैलेंज कर देंगे। बट ऐसा आप नहीं करते हो। ऐसा क्यों नहीं करते? बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। ओके, तो मेरा बस यही है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। इसमें सीख तो बहुत सारी है, लेकिन मेन मुद्दा ये था। तो मेन मुद्दे तक पहुंचते पहुंचते मैंने एक स्टोरी लाइन अप किया, हो सकता है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट स्टोरी का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इसके बाद की जर्नी क्या होती, इसके बाद क्या जद्दोजहद आएगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।